हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आई नो कि ये बार थोड़ा सा लेट हो गया है, यानी कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ हैं इतना लेट पार्ट लाने के लिए, तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे सॉरी बोलती हूँ। मैं मेरी बकबक को बंद करती हूँ और पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वहीं से ये एपिसोड शुरू करते हैं। गुमिशन को काफी ज्यादा डिजी फील हो रहा था। उसे सेंजी में शूनेन दिखाने लगती है। वो तुरंत ही सेंजी को गले लगा लेता है और कहता है, शूनेन तुम कहाँ पर चली गई थी? सेंजी को ऐसा सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सेंजी गुमिशन को किस करने लगती है। या शूनेन गो कंपनी के बाहर उतरती है और वहीं पर वो गुमिशन की कार को देखती है और सोचती है कि गुमिशन अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है, और वो कार के पास आ जाती है। वो जैसे ही कार के पास आती है वो शॉक हो जाती है। वो क्यों शॉक होती है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो रोने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है, शूनेन तुम पागल हो, आखिर वो तुम्हारी परवाह क्यों करेगा? वो दूसरी वुमेन के साथ भी ऐसा करता है जैसे कि उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर वो कहती है, शूनेन तुम्हें क्या हो गया है? तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रही हो? लेकिन मेरा हार्ट इतनी तेज हर्ट क्यों हो रहा है? और वो सोचती है, तुम्हारी कोई केयर नहीं करता, न गुमिशन, न मुसेफिंग, न ग्रैंडफादर, अब मैं कहाँ पर जाऊँ? तभी उसके पीछे कुछ लोग चल रहे होते हैं। उनमें से एक शूनेन की नेक पर हिट करता है और शूनेन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। और वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है, इसे ले चलो। फिर सीन यही प्रकट होती है। यहाँ में गुमिशन का घर दिखाया जाता है। गुमिशन साविटिंग से कहता है, एक बुकेट बर्फ की और लेकर आओ। गुमिशन जब से वहाँ से आया है तब से वो बर्फ में ही है और उसे काफी ज्यादा हॉट फील हो रहा है, क्योंकि उस ट्रक का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। साविटिंग वरीड होती हुई कहता है, यंग मास्टर क्यों ना मैं आपके लिए एक क्लीन गर्ल ढूंढ के लाऊं, आपको बेटर फील होगा अगर मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। वो इतना ही बोल पाता है। तभी गुमिशन कहता है, उतना करो जितना मैंने कहा है। साविटिंग कहता है, ठीक है यंग मास्टर। गुमिशन साविटिंग से कहता है, शूनेन कहाँ पर है? क्या तुमने अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाया? साविटिंग जाते हुए कहता है, अभी तक नहीं यंग मास्टर, मैं आपके लिए एक और बुकेट बर्फ की लेकर आता हूँ। साविटिंग बाहर आता है और डू चिंगयान से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर बर्फ के पानी में नहा रहे हैं, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ सोचना है। और साविटिंग मन में सोचता है, ये कितना इरिटेटिंग है। यंग मास्टर की आंखों में केवल शूनेन है और शूनेन का उनके ऊपर जुनून सवार है। डू चिंगयान कहता है, इसमें कोई एंटीडोट काम नहीं करेगा। इस स्थिति में केवल एक वुमेन ही यंग मास्टर को ठीक कर सकती है। वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी वुमेन को अपनाने के लिए मना कर रहे हैं। और वो साविटिंग से कहता है, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे एक बार उनसे और पूछने दो। वो दरवाजे को क्लिक करते हुए कहता है, यंग मास्टर जिद करना छोड़ दीजिए। कैसा रहेगा मैं अगर आपके लिए एक प्रेटी वुमेन ढूंढ के लाऊं? लेकिन कमरे के अंदर बिल्कुल साइलेंस छाया हुआ था, अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही। साविटिंग घबरा जाता है और डू चिंगयान को धक्का मारते हुए कहता है, यंग मास्टर आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो जब बैठक के पास जाता है तब गुमिशन बिल्कुल बेहोश और अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। वो दोनों मिलके उसे बेड टब से बाहर निकालते हैं। डू चिंगयान कहता है, इन्हें जल्दी बेड पर लिटाओ, मुझे इनका चेकअप करना है। फिर सीन यहीं पर कट होती है। सेंजी एक रिपोर्टर से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी और गुमिशन की पिक्चर ले लेना जब हम दोनों कार में हो। तुम कहाँ चले गए थे? तुमने क्या पिक्चर ली? वो रिपोर्टर हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ मैंने ली थी। सेंजी उससे कहती है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सेंजी कहती है, क्या तुम समझ गए? क्या कोई इशू है? वो ड्राइवर तुरंत ही गाड़ी से निकलते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं है, हम दोनों डिवाइस के जरिए कनेक्टेड रहेंगे, अब मैं चलता हूँ। सेंजी चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे फोटो सेंड करना मत भूलना। तभी सेंजी को चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है, ये अजीब है, जब से मैंने गुमिशन को किस किया है तब से मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच वो सब हुआ था। और वो कहती है, क्या उस परफ्यूम ने मेरे ऊपर भी इफेक्ट कर दिया है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने तो एडवांस में एंटीडोट ले ली थी। फिर सीन गुमिशन के यहाँ दिखाई जाती है। साविटिंग अंदर आता है और कहता है, अब यंग मास्टर कैसे हैं? डू चिंगयान कहता है, वो ठीक है, उन्हें फीवर था, 5 दिन रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। फिर डू चिंगयान कहता है, तुमने यंग मास्टर को कार से निकालने में क्यों मदद की? अगर वो और सेंजी वो सब कर लेते तो हम लोग इस समय इस सिचुएशन में न होती। साविटिंग कहता है, अगर सेंजी यंग मास्टर के साथ ऐसा कर लेते तो यंग मास्टर अपने होश में आने के बाद उसे फाड़ ही डालते। इस तरह वो हमें भी माफ नहीं करते जब वो अपनी सेंस में वापस आते। डू चिंगयान कहता है, वो क्रेजी वुमेन सेंजी, क्या तुमने उसे अभी तक सबक नहीं सिखाया? वो यंग मास्टर को फंसाना चाहती है। साविटिंग कहता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने पहले से ही सब कुछ संभाल रखा है। सेंजी को ऐसा लगता है कि यंग मास्टर ने उसके साथ वो सब किया है, लेकिन सिर्फ उसके ड्रीम
टीम में कोई था जिसने यंग मास्टर को कार से निकालने में मेरी मदद की थी। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो डू जिंगयान से कहता है तुम यहीं पर रुकना, मुझे उसे हैंडल करने की जरूरत है। और वो साइड में जाकर कहता है तुमने वो किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। उधर से आवाज आती है सैन जी ने एक रिपोर्टर को रिश्वत दी थी, वो पिक्चर हमारे पास भेज दी है। और जब सुन युआन उस कार से बाहर निकला था तब भी सैन जी बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। इस तरह वो सोचती है कि वो यंग मास्टर हैं, सुन युआन जो कि उस रिपोर्टर का नाम है। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।